उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी अब दोबारा से खड़े होने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हार पर मंथन और चिंतन से ज्यादा पार्टी को फिर से अपराजेय बनाने की दिशा पर फैसला किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी तक ने हताश कार्यकर्ताओं में जोश भरने का दांव चलने के साथ खिसके सियासी जनाधार को दोबारा से वापस लाने का भी रोड मैप रखा है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नैरेटिव को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी बनाई गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा था, जहां पर पार्टी की लोकसभा सीटें 62 से घटकर 33 पर पहुंच गईं। इतना ही नहीं, पार्टी का वोट शेयर भी 8.5% कम हो गया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी और सपा के पीडीएफ फॉर्मूले ने बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया। बीजेपी ने जिन दलित और ओबीसी को जोड़कर मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी, उसमें विपक्ष सेंधमारी करने में कामयाब रहा। लोकसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ाकर रख दिया, जिससे उभरने का रास्ता बीजेपी जरूर बैठक में तलाशती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में हार पर विस्तार और खुले दिल से चर्चा किए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आंकड़ों के मकड़जाल से हार पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन से लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित होने और समापन तक के कार्यक्रमों में पार्टी नेता पुरानी बात को बार बार दोहराते हुए नजर आए। हालांकि बैठक में इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि उन नेताओं पर क्या कार्रवाई की गई है जिनके बयानों से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं, इस बात पर भी बात नहीं की गई कि बीजेपी के कोर वोट बैंक समझे जाने वाली ओबीसी जातियां क्यों खिसक गई हैं। ऐसे में कार्य समिति में बीजेपी के उभरने का रोड मैप क्या बना? लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी को फिर से कार्यकर्ता याद आने लगे हैं। 2024 में बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं का निराश होना बताया गया था। कार्य समिति की बैठक में इस नब्ज को समझते हुए बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के सम्मान को याद दिलाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के असंतोष को खत्म करने के मद्देनजर कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है और आप कार्यकर्ताओं का दर्द है, वही मेरा भी दर्द है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बैकफुट पर ना आए। उन्होंने अपना काम बखूबी तरीके से किया है। विपक्ष भ्रम फैलाने में कामयाब हो गया। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि कार्यकर्ता के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को हार के हताशा से निकालने का दांव चला ताकि दोबारा से उन्हें एक्टिव किया जा सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने वाले नैरेटिव के चलते बीजेपी को सफलता नहीं मिली। ऐसे में बीजेपी अब फिर से दलितों को जोड़ने की कवायद करने का प्लान बना रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बसपा का दलित वोट बैंक खिसक कर सपा और कांग्रेस के पाले में चला गया है। अब बीजेपी फिर से दलित वोटों पर फोकस करने का प्लान तैयार कर रही है। इसकी शुरुआत कार्य समिति की बैठक का आगाज जेपी नड्डा ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके दलित समुदाय को सियासी संदेश दिया। दलित समाज को जोड़ने के लिए पार्टी ने दलित नेताओं की एक टीम भी तैयार की है, जो अलग अलग बस्तियों में जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करेंगी। सीएम योगी ने कहा है कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया। भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे कॉलेज का नाम सपा ने बदला था, जिसे बीजेपी ने दोबारा से बाबा साहब के नाम पर रखा। सपा ने सत्ता में रहते हुए SC/ST के स्कॉलरशिप को भी रोक दिया था। इस बात को अब बीजेपी कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाकर लोगों को बताने का काम करेंगे। पीएम मोदी ने अंबेडकर से जुड़े 5 स्थलों को पंच तीर्थ घोषित किया है। इस तरह से दलित समुदाय को साधने का बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अयोध्या में बीजेपी भले ही लोकसभा चुनाव हार गई है, लेकिन हिंदुओं के मुद्दे पर बने रहने का प्लान है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि लखन पासी जी को याद किए बिना बैठक अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा अयोध्या, काशी और मथुरा में बसती है। पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था। अयोध्या में 500 साल बाद
भव्य राम मंदिर बना है और पीएम मोदी ने धारा 370 हटाने का काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद अब काशी और मथुरा समेत सभी तीर्थ स्थल नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन स्थितियों में सबको एक बार फिर आगे बढ़ना होगा। इस तरह से साफ है कि बीजेपी अपने कोर एजेंडे पर जमे रहने का ही फैसला लेगी और उसे लेकर आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी किसी भी सूरत में अपने मूल मुद्दे से हटने वाली नहीं है और उस पर सियासी बिसात बिछाने का फैसला किया है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने उपचुनाव के साथ साथ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप तय कर दिया है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के सामने सबसे पहले यूपी में खाली होने वाली 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने का टारगेट रखा है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ये सीटें खाली हुई हैं, जिसमें 5 सीटें सपा, 3 सीटें बीजेपी और आरएलडी निषाद पार्टी के एक विधायक के इस्तीफे से खाली हुई है। बीजेपी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का टारगेट सेट किया है, जिसे हर हाल में जीतने का प्लान है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में मिली जीत से विपक्ष के पक्ष में बने माहौल को खत्म करने का बीजेपी के पास उपचुनाव जीतना ही लक्ष्य है। इस तरह से उपचुनाव जीतकर बीजेपी यूपी की सियासत में सियासी संदेश देने का दांव भी चल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे ने बीजेपी के लिए 2027 की टेंशन बढ़ा दी है। सपा और कांग्रेस ने जिस तरह 43 लोकसभा सीटें जीती हैं, उसे विधानसभा के लिहाज से देखें तो 223 विधानसभा की सीटें होती हैं। इस तरह बीजेपी उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी बिसात बिछाना चाहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।